कितने आप में से ऐसे बच्चे हैं, पोल में आपको बताऊंगा, कि जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, उनको ऐसे लग रहा है कि टीचर पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, मैं अपना 100% पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूं, फिर भी मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा, टीचर क्लास में बातें मार रहा है, या फिर बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है, या फिर ऐसा है कि बहुत ही कम क्वेश्चंस करवा रहा है। मतलब ऐसा अगर कोई आप लोगों का डाउट है, कंसर्न है, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, है ना, कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, उनको ये लगता है कि यार केमिस्ट्री एकदम बेकार सब्जेक्ट है और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, और इसमें कहीं ना कहीं टीचर की गलती है ना, उसको केमिस्ट्री नहीं समझ आने में मास्टर की गलती है कि वो मुझे समझा नहीं पा रहा। ऐसे कितने बच्चे हैं, मैं आपसे चाहता हूं, पोल आपकी स्क्रीन पर है, आप पोल में उसका जवाब जरूर दें, है ना। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। हम्म अब बेटा पोल दे दिया मैंने, आपकी स्क्रीन पर दे दिया, है ना। जितने लोगों के पास पोल आए ना, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मैक्सिमम मतलब क्लास का माहौल यही है ना। मैं रिजल्ट देख लेता हूं एक बार के लिए ना। 73%, मतलब 26% लोगों को लगता है कि उनको अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा, ऐसा कि उनको समझ नहीं आ रही केमिस्ट्री, मतलब ऐसा है। यस, फिर तो ठीक बात है। चलिए फिर तो इसमें क्या ही बात करें आपसे, फिर तो इसमें ज्यादा बात की नहीं जा सकती। ठीक बात है। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें बताना चाहता हूं, स्पीड से रिलेटेड, है ना, और उन सारी, देखो पहली पहली क्लास में जब आप लोग आए थे ना, पहली दूसरी क्लास में, अब मैं कोई ये बैकअप या फिर कवर करने के लिए कोई चीज नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अर्जुना में ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, है ना। लास्ट ईयर में अर्जुना, दो अर्जुना ले रहा था, 1.2 2.0 दोनों ही मेरे पास थे। उससे लास्ट ईयर भी मैं अर्जुना ले रहा था, और ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं हर साल, और इसमें तो मैं और धीरे पढ़ा रहा हूं इस बैच में। तो ये जो आप लोगों का कंटेंट मैंने दिया है ना, मतलब जो आज हमारा 9वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 है आपका, है ना। इतना जो कंटेंट है मेरे हिसाब से 3 लेक्चर का कंटेंट है। अगर आप क्लास 12th के बच्चे होते, या फिर ऐसे मान लो कि 12th भी नहीं, आप ऐसे मान लो कि आप अगर 11th क्लास के ही बच्चे होते, है ना, जैसे मान लो लास्ट ईयर कोई 11th क्लास का बच्चा होता, तो उसको ये जो सारी चीजें हैं ये 5 से 6 लेक्चर में पढ़ा दी गई होती। लास्ट ईयर अगर मान लो आप अर्जुना के बच्चे हैं ना, तो ये सारी चीजों का जो कंटेंट है ना, वो 5 से 6 लेक्चर का है। और वो भी मैं इसलिए बोल रहा हूं 5 से 6 लेक्चर का, बिकॉज बिकॉज आप लोग नए आए हो, इस वजह से मैं 5 से 6 लेक्चर का बोल रहा हूं, वरना ये जो सारा कंटेंट है ये 2 से 3 लेक्चर का मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लेक्चर में नहीं जाता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि क्लास की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो आई कैन टेल यू यार बेटा, आप या तो गलत जगह आ गए हो, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास की स्पीड ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा गलत जगह आ गए हो आप, ठीक है। अब कोई कैसे भी कह दे भले ही कि ऐसा होता है, वैसे होता है, फलाना होता है, मैं कोई यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना चाह रहा, है ना। मैं तुम्हें सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूँ, और सच्चाई ये है कि अगर तुम लोग इस स्पीड से पढ़ोगे, तो तुम IIT जेई तो छोड़ो, तुम जेई के एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट करने लायक नहीं बनोगे। इस स्पीड में नहीं पढ़ाया जाता। तुम अपने यार दोस्त, तुम्हारे साथ के और भी बच्चे होंगे, वो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाते होंगे, आप उनके लेक्चर उठा के देखना, तुम्हें पता लगेगा कि उन्होंने 9 लेक्चर में चैप्टर कितना कंप्लीट कर लिया। 9 लेक्चर में ऑफलाइन क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है, जो मैंने अभी मोल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, अभी तो पूरा चैप्टर बाकी पड़ा है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहां पर दिक्कत है एक्चुअली। पोल नहीं आना, पोल का ये नहीं होना, पोल का वो नहीं होना, उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं,
उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा क्लास का एक्सपीरियंस अगर पोल की वजह से खराब हो रहा है तो भाई उसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपकी जो बात है वो आगे पहुंचा सकता हूं, जो जैसा मैंने आज आपके सामने वीडियो बनाया है ना, तो वीडियो मैंने बता दिया, मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा, मेल वेल करना है वो मैं कर दूंगा। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई क्लास में बच्चों की दिक्कत आ रही है, नहीं सॉल्व हुआ एक बार मैं वापस बता दूंगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कंफ्यूजन। तो मुझे एक चीज और नहीं समझ में आ रही कि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको कंफ्यूजन किस चीज का है। यह आज नवा लेक्चर है, इस 9 लेक्चर में से जो 7 लेक्चर हैं, 7 लेक्चर मैंने आपको क्लास 9th और 10th का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। मैंने आपको यह बताया कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जिसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं हो, फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मैंने पढ़ा दिया क्योंकि फिजिक्स में नहीं हो रहा इस समय। साइंटिफिक नोटेशन मैथ्स का टॉपिक है, मेरी केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि कंफ्यूजन किस बात का है। अभी आप लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है कुछ भाई, तुम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया। अभी तुमने सिर्फ केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। तो कंफ्यूजन किस बात का है? क्या आपको यह कंफ्यूजन है कि H2 एक मॉलिक्यूल होता है कि एलिमेंट, क्या कंपाउंड होता है कि एलिमेंट? तो यार फिर तो मतलब मैं भी इसमें बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया सब कुछ बड़े आराम से, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी हालांकि उसकी, बट फिर भी पढ़ाया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्योंकि मेरे पास जो लेट से मुझे जो ऐसे फील आई या फिर जो मुझे बताया गया कि साहब क्लास में ना बच्चों को समझ नहीं आ रहा है केमिस्ट्री, आप क्या पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा यार मैं आज खुद ही पूछ लेता हूं कि हाँ दिक्कत कहां आ रही है। क्योंकि अगर इस तरीके से अभी नहीं समझ में आ रहा तो जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं तुम्हें मोल बताऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, कुछ और चीजें करवाऊंगा, तो कैसे आएगा। और मतलब मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई कल परसों से पढ़ा रहा हूं, मेरे करियर का ये 11 साल मुझे होते हो गए पढ़ाते हुए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन इतने टाइम में मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ कि किसी को लगे कि यार मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आया, है ना। उसको 9 लेक्चर में उसको यहां तक पढ़ाया गया हो और फिर भी उसको नहीं समझ में आ रहा कि साहब कहां दिक्कत कहां है, वो मुझे नहीं समझ में आ रही है एक्चुअली। तो थोड़ा सा अगर आप लोग स्पेसिफिक होके, इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो कमेंट्स होते हैं ना तुम्हारे, उस कमेंट्स में तुम स्पेसिफिक चीज लिखा करो, तुम वो लिखा करो जो एक्चुअली काम की है। तुम अगर उसमें बातें करोगे, है ना, किसी के नंबर मांगोगे, किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल मांगोगे, या कुछ और फालतू बकवास करोगे, स्पैम करोगे, तो उससे क्लास का एनवायरनमेंट नहीं पता लगता। मैं हमेशा बोलता हूँ ये, वो कमेंट्स में मैं देखता हूं, उसमें भी मुझे नहीं समझ में आता कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन है क्या, क्या दिक्कत क्या एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रही।